जीवन में जितने दुख मिलते वे निज दोषों के कारण है, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने, वो दोष मिटाना क्या जाने। ये पूरे धरती पर कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, मानव हो, वो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जीवन में जितने दुख मिलते हैं वो निज दोषों के कारण है, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। सब इंसान जानता है कि हम क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलने योग्य है क्या बोलने योग्य नहीं है, ये सब बोल रहे हैं। और गलती भी कहाँ है वो भी सब जान रहे हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, सिर्फ दूसरे के ऊपर दोष देने के लिए तैयार है। लेकिन अंदर में जो भीतर तत्व जो आपका है, मन जो है, चेतना तुम्हारा, उनको पता है, लेकिन हठ जोगी में, अहंकार में, क्रोध में, घमंड में कुछ स्वीकार नहीं करते। और यही स्वीकार नहीं करने के चलते परमात्मा आपको स्वीकार नहीं करते कि तुम गलत बानी बोल रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, तुम्हारा गलत सोच है, गलत विचार है, और तो सही आदमी को तुम गलत ठहरा रहे हो, और तुम खुद गलत हो, दूसरा के सही के गलत बता रहे हो। तो गलत व्यक्ति भी झूठ बोल करके सही आदमी को झुकाना चाहता है, ताकि सही आदमी गलत आदमी को सही कहे और वो दुख को प्राप्त करता है। वह स्वयं दुख को प्राप्त करता है, लेकिन दोष देता है दूसरे दुख को, परिवार को। पूरे संसार में यही नियम है कि जीवन में जितने दुख मिलते हैं वो निज दोषों के कारण है, पर जिसको इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने, क्या जाने। इसका जिक्र श्री रामचंद्र जी भगवान स्वयं किए हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस में श्री रामचंद्र जी स्वयं माने हैं और लोगों को बताए भी हैं, लेकिन मनुष्य इस धरती पर मानव इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया था। वनवास हो गया तो निषाद रात गोह के पास में पेड़ के नीचे पत्ता उत्ता घास बिछा कर करके सोए थे राम सीता। और लक्ष्मण जी तो पहरा देने के लिए गए थे, उनको अगोरिया करने गए थे, सेवा करने के लिए गए थे, सुमित्रा माता से आदेश लेकर के। और जब राम सीता सो गए थे तो लक्ष्मण को पहरा दे रहे थे, तो लक्ष्मण को बहुत क्रोध आया कि एक दशरथ और कैकेयी मंथरा के कारण राम को कितना दुख दर्द पीड़ा उठाना पड़ा। तब क्रोध आता है तो आदमी को मन विचलित हो जाता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले। सही कार्य करने वाले, सही कार्य को करने वाले भी गलत कर देते हैं क्रोध में, अहंकार क्रोध घमंड में। इसलिए कि क्रोध में उचित अनुचित का पता नहीं चलता कि हम क्या बोली बोल रहे हैं, सही कि गलत बोल रहे हैं, उसको पता नहीं चलता है। तो लक्ष्मण जी के अंदर में भी क्रोध आया हुआ और घूम रहे हैं, अगोरिया दे रहे हैं। अंत में उनको मुंह से निकल ही गया कि दशरथ और कैकेयी मंथरा के कारण इनको दुख मिला। और बगल में निषाद गो भी थे। कहीं कि क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण भैया, यानी हम भी आपका परिवार है, आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए। कहीं क्या बोलेंगे, यही बोल तो रहे हैं कि दशरथ, कैकेयी और मंथरा श्री रामचंद्र के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या देखिए पुआर पर सूते पड़ रहा है इनको। तो भी हाँ में हाँ भर दे के ठीक है कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान जिसको नहीं रहेगा तो हाँ हाँ भर देगा। लेकिन जो दुखी व्यक्ति रहता है उसको नींद नहीं आता है, शांति नहीं रहता है, आनंद नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। श्री रामचंद्र जी जो अयोध्या में सोने वाला आदमी है गद्दा पर, वो पुआर पर सोतेंगे तो उनको पहली रात नींद आएगा? नहीं आएगा, वो आ ही नहीं सकता, कभी नहीं। तो वो जगे हुए थे, तो उठी न कहीं लक्ष्मण क्या बोल रहे हो, क्या बड़बड़ा रहे हो। कहीं क्या बोलेंगे, यही तो बोल रहे हैं कि आप वो पुआर पर सुतल हैं, दशरथ के कई मंथरा के साथ बहुत बड़ा न्याय किया है, यही तो कह रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि नहीं लक्ष्मण, तुम बेकार के दोष देते हो माता को और पिता को और मंथरा को।
इस पूरे धरती पर कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। कहें कि भैया आपको मिलना था राजगद्दी और आप वन में आ गए। सोचिए कितना तकलीफ हुआ कि गद्दी मिलना था, राजा बनने वाले थे, और दशरथ जी आपको वनवास दे दिया और कह रहे कि गलत नहीं किया। कहें कि नहीं, दशरथ जी पिताजी हमारे साथ गलत नहीं किए हैं। ये धरती पर रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी सिखाते हैं कि धरती पर कोई भी मनुष्य को कोई दूसरा कोई दुख सुख नहीं दे सकता। सब मनुष्य अपने आप प्राप्त करता है, क्योंकि ये धरती पर कोई सा फैक्ट्री नहीं है जहां ताला बना हो और उसका चाबी नहीं बना हो। इस धरती पर दुख हो और उसको दुख का निवारण करने का उपाय ना हो, सुख लाने का, ऐसा हो नहीं सकता। तो जिस चाबी से ताला लगता है वही चाबी से ताला खुलता है, और जिस चाबी से ताला खुलता है वही चाबी से ताला लगता है। केवल दिशा गति को चेंज करना, एक तरफ गति चेंज करे तो ताला लग जाएगा और दूसरा तरफ गति की जगह तो ताला खुल जाएगा। तो आप अपना हाल सुधारना चाहते हैं तो आपको पहले अपना चाल सुधारना पड़ेगा। अगर आप अपना दशा सुधारना चाहते हैं तो आपको दिशा सुधारना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति आनंद हो, तो अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी को त्याग दीजिए परिवार के ऊपर से, तो आपको सुख शांति मिलेगा। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा हो, तो दूसरा के परिवार के निंदा शिकायत उच्च आवाज में निंदा शिकायत पूरा कीजिए। जितना दुख चाहते हो उससे कई गुना दुख बड़ा मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। सुख चाहते हैं तो दया प्रेम करुणा से बात कीजिए। दुख चाहते हैं तो अहंकार क्रोध घमंड कीजिए परिवार के ऊपर, जितना चाहिए उससे ज्यादा दुख मिल जाएगा। तो जहां से सुख आया वहीं से दुख आया, और जहां से दुख आता वहीं से सुख आता है, अलग से कहीं नहीं। जिसलिए कबीर साहब कहेंगे कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, चाहे गुरु भक्ति करो चाहे विषय कमाओ, एक ही चीज है। तो आप अपना दशा सुधारना चाहते हैं तो दिशा चेंज कीजिए। आप अपना हाल सुधारना चाहते हैं तो आप अपना चाल सुधारिए, तो आपका संसार सुधर जाएगा, हाल सुधर जाएगा, फिर आपको सुख शांति मिलेगा। लेकिन चाल दशा को चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आपका सुख शांति वाला कैसे सुधरेगा? ये हो सकता है? इसलिए श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कोई धरती पर जितने भी इंसान प्राणी हैं सब अपने अपने कर्म का दुख सुख भोगते हैं। इसमें माता पिता पति पत्नी बेटा पुत्र कोई दोस्त परिवार को दोष देने की जरूरत नहीं। राजा को दशरथ को कैकेयी को मंथरा को कहीं नहीं, श्री रामचंद्र जी कहीं नहीं, कि पूरे धरती पर लक्ष्मण, कोई धरती पूरे सृष्टि में कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। श्री रामचंद्र वहां पे एक पंक्ति खींची ने बहुत लंबा, कोई न काहू सुख दुख कर दाता, अनिज कृति कर्म भोगहु सुन भ्राता। किसको दोष दिए? श्री रामचंद्र जी किसको दोष दिए? जो राम भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं। बोलिए कि किसको दोष दिए? दशरथ को कि मंथरा को कैकेयी को? वो स्वयं अपनों को दोष दिए, अपने को, कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत क्रम भोगहु सुन भराता। हम अपने अपने सब मनुष्य बुरा कर्म का फल भोगते हैं। तो सोच लीजिए कि जब अपना कर्म के बुरा कर्म के फल से जब राम नहीं बच सके हैं तो जो राम के भक्त हैं वो बच जाइएगा, जो कृष्ण का भक्त है वो बच जाइएगा, जो शंकर के भक्त है वो बच जाइएगा। ये श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। सब मनुष्य अपने अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। कि भैया आप जब से अयोध्या में जन्म लिए, आपको हम देख रहे हैं साथे सबड़ी रहे हैं कि एक चींटी तक आप नहीं मारे हैं, तो फिर हमको विश्वास नहीं होता कि आप कोई गलत कर्म किए होंगे। देखिए अक्सर धरती पर है कि कितना बड़ा कोई मास्टर हो जाए अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कोई कितना बड़ा डॉक्टर हो जाए अपने परिवार को इलाज नहीं कर सकता, और कोई सदगुरु संत महात्मा हो जाए अपने परिवार को समझा नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार राम भी अपने लक्ष्मण को समझा नहीं पाए, और लक्ष्मण जी माने भी नहीं कि नहीं भाई, हमको आत्मा नहीं कहता है कि आप इतना बढ़िया भगवान हैं, इंसान हैं, आप एक चींटी तक नहीं मारे हैं, सबको परोपकार किए, सेवा किए, प्रेम से बात किए, करुणा से बात किया, और बाद भी करें कि हम अपना कर्म से भोगे हैं। तो इस धरती पर मनुष्य का एक जन्म का कर्म फल नहीं रहता है, मनुष्य का कई एक जन्म का कर्म फल रहता है।
तो श्री रामचंद्र जी कहिन कि लक्ष्मण, ये बात हमरे के यहाँ तुम्हारा बात उधार में रहा, और ये बात हम कभी तुमको तीसरा आदमी से कहवा देंगे, दूसरा आदमी से कहवा देंगे, बाइली आदमी से कहवा देंगे, तब तुमको विश्वास होगा। बात रह गया उधार श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण के पास। फिर वहां से जब आगे बढ़े तो सीता हरण हुआ, सीता हरण भी हुआ, सब देखे। और फिर सीता हरण हुआ, फिर दोनों भाई जंगल में पूरा खोजे भी सीता को, और सुग्रीव से मित्रता किए, सबरी माता से मिले, ऋषि मुख पर्वत पर गए, हनुमान जी से भेंट हुआ, सुग्रीव से दोस्ती की, मित्रता किए, बाली को मारे, फिर सीता का खोज शुरू हुआ। ये सब आप लोग देखे हैं। उसके बाद में सीता का खोज होकर लंका पर चढ़ाई कर दिए श्री रामचंद्र जी, और रावण को मार करके मैंने अपने सीता को वापस लिए। लेकिन जब श्री रामचंद्र जी रावण को मार दिए तो लक्ष्मण को कहें कि लक्ष्मण, तुम्हारा एक प्रश्न हमारे यहाँ उधार रह गया था, जो आज तुमको हम बता देते हैं रावण के द्वारा। क्योंकि हमसे तुम तो बात माना नहीं, तो लाओ हम तुमको रावण से ही बात समझा देते हैं। जाके सो पूछो कि हमारे अयोध्या में इतना दुख दर्द पीड़ा कैसे आया, बता देगा। कहें कि भैया ये मेरा दुश्मन है। कहें कि दुश्मन था, अब दुश्मन नहीं है, अब मरे के कगार पर आ गया। मरते समय आदमी झूठ नहीं बोलता। जाओ पूछो। लक्ष्मण जी गए मुड़ी तरफ और कहें कि हमारे अयोध्या में दुख दर्द पीड़ा कैसे मिला, जरा आप बताइए। कुछ बोले रावण नहीं। श्री रामचंद्र कहें कि लक्ष्मण, किसी से कुछ जानना रहता है तो छोटा बनना पड़ता है, शिष्य बनना पड़ता है, चरण की तरफ जाना पड़ता है। माथा तरफ देने जाओगे, बड़ा बनोगे तो कोई ज्ञान देगा नहीं। फिर लक्ष्मण जी पैर के तरफ गए और कहें कि हमारे अयोध्या में जो हम लोग के इतना दुख दर्द पीड़ा आया, वो कैसे आया, जरा हमको बताइए। रावण कह रहा है कि एक तो हम गलती किए हैं, तुम्हारा भाभी के लायक कुछ तो किए नहीं, तुम लोग पूरा संसार देखा, जो तुम्हारा तुम्हारा भाई बाण मार दिया है, और तुम हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, तुमको हम बताएंगे सच्चाई तो तुम भी हमको मार देगा। तो आप हमको मर लो, और मार देगा, जो 2-4 दिन आप बचेंगे। लक्ष्मण कहें कि नहीं, आपको हम मारेंगे नहीं, वचन देता, आप हमको सच्चाई बताइए कि कैसे हमारे अयोध्या में इतना उथल पुथल मचा और दुख दर्द पीड़ा मिला। रावण पहले लक्ष्मण से वचन ले लेते हैं, उसके बाद में कहता है रावण। अरे रावण का समस्या, जो रावण बात बोल रहे हैं, आज ये पूरे घर घर की समस्या है। ये अयोध्या का भी समस्या है, हमारा भी समस्या है, आपका भी समस्या है, पूरे संसार का यही समस्या है जो रावण बताने जा रहा है। रावण कह रहा है कि तुम्हारे अयोध्या में चालाक है कौन, सब तो मूर्ख है। क्योंकि वचन ले लिए हैं रावण पहले ही कि भाई हमको मारना मत। सत और सत्य जानने के लिए आदमी को हिम्मत होना चाहिए। कहें कि जे मूर्ख है, कहें कि हाँ, कहें कौन, तो कहें सबसे पहला मूर्ख तो राजा दशरथ पीते जी है। कहें कैसे, तो लक्ष्मण तो दशरथ पर क्रोध करबे कर देते कि लक्ष्मण के भरत जी के कारण राम भैया को वनवास मिला है। इसलिए कहें कि कैसे, कहें कि देखो, 2 गो भाई चल गया था नानी घर में, शत्रुघ्न और भरत चल गए थे, और 2 गो भाई यहाँ था। और जब राज गद्दी दे रहे थे राम को, तो चारों बेटा के सामने न देना चाहिए। कोई भी माता पिता धरती पर कोई वो बंटवारा करना चाहते हैं तो 2 बेटा नहीं, और 2 बेटा नानी घर चला गया है, 2 को बेटा घर में आपके है, बंटवारा कर दीजिएगा तो विवाद होगा कि नहीं होगा। तो सोचो कि तो 2 भाई नानी घर में गया था, भरत और शत्रुघ्न, और राजा राम को राज गद्दी दे दिया। ठीक है, राज गद्दी दे भी दिया था, लेकिन पत्नी के सामने जाकर के ठेहुना ठेक दिया और राम को वनवास मिल गया। तो सोचो कि एक पत्नी के सामने जो ठेहुना ठेक दे राजा चक्रवर्ती होकर के, उसे तुम मूर्ख के श्रेणी में कहा सकता है कि चालाक के श्रेणी में कहा जा सकता है। लक्ष्मण, तुम अपने मुख से जरा हमको बताओ। सबसे पहले तो 4 गो पुत्र थे, चारों को बैठा करके सामने राजगद्दी चाहे गद्दी बंटवारा करना चाहिए। ये नहीं कि 2 गो नानी घर गया और बीच में हम बंटवारा कर दें, उचित है? ये सब घर भर में है, ये चीज सब घर घर में है, पूरे संसार में है। कहीं ना कहीं 1 रुपया, 2 रुपया, लाख रुपया, करोड़ रुपया मन में छल कपट रहता है माता पिता को अपने बच्चों के प्रति, और वही आगे चल के दुख का कारण बनता है। क्योंकि माता पिता करता भी कि अगर 4 पुत्र है और 4 रोटी है तो 1-1 रोटी चारों को दे देना चाहिए,
ये नहीं कि वो के दे दो 3 रोटी, आए वो के 1 रोटी में 3-3 टुकड़ा बाँट दो, तो विवाद नहीं होगा। तो वही विवाद में अयोध्या बर्बाद हुआ, और वही विवाद में आज पूरा संसार घर-घर विवाद में बर्बाद हो रहा। इसलिए पहला मूर्ख तो तोर लक्ष्मण पिते जी हैं, दशरथ। कहें कि हाँ ठीक कह रहे हैं, ये घर-घर की बात है। कहें कि दूसरा मूर्ख तो तोर माता कैकेयी थे। कहे तो कैकेयी को भी लक्ष्मण खिसिया रहे थे, भला बुरा बोल रहे थे कि राम भैया को वनवास मिल गया। कहीं कि ऊपर थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिए। कहीं कैसे? कहें कि कैकेयी दशरथ का पत्नी है। दशरथ महाराजा थे ना, राजा थे। राजा महाराजा के पत्नी होता है महारानी। महाराजा का पत्नी होता है महारानी। और महारानी होकर के कोई नौकरानी के बात माने, उसको आप लोग ही बताइए कि मूर्ख कहिएगा कि ज्ञानी कहिए कि ध्यानी कहिए, ये क्या कह सकता है बताइए तो। कि जो राजा दशरथ जैसा महाराजा का पत्नी हो और कोई नौकरानी के बात माने, तो उसको घर में दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा, सुख शांति मिल जाएगा। आज घर घर में हो रहा है कि जो अपने माता पिता सास ससुर का कोई बात नहीं मानते हैं और टोला पड़ोस नैहर ससुराल के बात मानते हैं, वही बात में मान करके घर में उथल पुथल मचा हुआ है पूरे घर घर में। कि राजा एक महाराजा के पत्नी होकर महारानी है, कि राजा दशरथ महाराजा थे और महाराजा के पत्नी महारानी, और महारानी होकर के कोई नौकरानी के बात माने, वो आदमी मूर्ख श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? कि तेज आएगा? बताइए आप लोग। आज एक पहले तो अयोध्या में एक मंत्रा था ना, आज गांव घर में मोहल्ले मोहल्ले में मंत्रा है। पहले स्त्री ने मंत्रा होती थी पहले, अब पुरुषों में मंत्रा हो गया। इसीलिए रामचरितमानस में और भी कहीं है कि किसी का निंदा शिकायत नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए। किसी को बने तो बना दीजिए, कोई भूखे तो प्यासा दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, लेकिन किसी को बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए। लेकिन आज धरती पर 99% आदमी बिगाड़ता है दूसरे को, है दूसरे के सुख दुख देकर आदमी जलता है। तो महाराजा के पत्नी महारानी हो करके जो नौकरानी के बात माने, तो उसका परिवार तो हैरानी में जलाएगा ही, जाएगा ही। इससे तुम्हारे अयोध्या में दुख दर्द पीड़ा मिला। और ये गलती सब घर घर में हो रहा है आज, कि कोई अपने पति का बात नहीं मानते हैं, पत्नी का बात नहीं मानते हैं, सास ससुर का बात नहीं मानते हैं, बेटा पुतोह का बात नहीं मानते हैं, और सब दूसरा गांव घर परिवार के सब बात मान मान के अपना घर को बर्बाद कर दिए। सही बात है कि गलत? बोलिए आप लोग। राम भगवान का घर है अयोध्या, और अयोध्या में राम भगवान रहने के बावजूद भी मंथरा जैसा कैकेयी को संगति मिल जाता है, उस अयोध्या जैसा राम को भी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि संगत से बुध उपजे, कुसंगत से बुध जाए। और कबीर वहां पर जाइए जहां अपनी संगत हो। साधु संत के संगत में जाना चाहिए, कुसंग में नहीं जाना चाहिए। जब भी जाना था सत्संग में जाना चाहिए, और पूरे परिवार में सुमति के सुमति के साथ काम करना चाहिए। कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। रामचरितमानस की पंक्ति है। जब रामन विभीषण जी को लात मार के बाहर निकाल दिए थे, तो रामन भी अपने भाई का लात मार के निकाल दिया, तो रामन को भी विनाश हुआ ना। विभीषण जी समझाए रामन के, भैया सीता को वापस कर दिए, वो नारायण है, हर के मत लाइए। चूंकि विभीषण जी राम के भक्त थे, नारायण के भक्त थे, बहुत समझाए, लेकिन सत बात को परिवार मानता कहाँ। वो तो सीधे कहा कि पगला गया, कोई बात माना नहीं, उसको लात मार के निकाल दिया। तो कैसन परमात्मा लात मार दिए, पूरा खानदान खत्म हो न गया। आज यही घर घर की सबकी कथा कहानी है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जिस घर में सुमति है, विचार है, संयम है, नियम है, बड़े को आदर होता है, सम्मान होता है, बात कोई चीज कार्य को पूछ करके करते हैं, तो वहाँ संपत्ति बढ़ता है। और अपने छोट होकर के अपने मन से सब काम करते हैं, वहाँ कुमति होता है। जो अपने मन से काम किए गलत कार्य के, उस घर में विपत्ति होता है। सुख संपत्ति वहाँ नहीं होता, वहाँ विपत्ति होता है, कष्ट दुख पीड़ा होता है। इसलिए दूसरे घर में तो दूसरा गलती मूर्ख के कहिए है कि इनकी बात सही कह रहे हैं। आए पूरा घर घर की कथा है, एक अयोध्या की बात नहीं है, पूरे घर घर की बात है। क्योंकि अयोध्या सब हृदय है, बाहर में कहीं कुछ है नहीं।
वो तो दर्शाया गया केवल हम लोग को समझाने के लिए। कहीं की तीसरा गलती तो सीता का है, मूर्ख है। कहीं कैसे? कहीं की वनवास राम को हुआ था, सीता को वनवास नहीं हुआ था। लेकिन जब राम को वनवास हो गया तो सीता कहें कि हम भी आपके साथ प्रभु चलेंगे, जंगल में आपको हम सेवा करेंगे, सत्कार करेंगे। श्री रामचंद्र जी बोले कि जंगल में बाघ घोड़ा रहता है, पत्थर पर चलना पड़ेगा, कांटा पर चलना पड़ेगा, बहुत दुख दर्द पीड़ा होगा, मत जाओ। लेकिन पति व्रत धर्म मत बता करके श्री राम जी के साथे चल गए जंगल में, और कहें कि प्रभु आपसे हम कुछ मांगेंगे नहीं, जो खाइएगा वो खाएंगे, जो कपड़ा दीजिएगा वो पहनेंगे, कुछ आपसे मांगेंगे नहीं, और आपका हम चरण को सेवा बनना करते रहेंगे, ये सेवा हमसे मत छीनिए। ये सब नारी कसम खाते हैं कि हम अपने पति को सेवा करेंगे, लेकिन कसम तो खाते हैं, लेकिन वो फिर कसम को भूल जाते हैं। जब कोई भी शादी ब्याह होता है तो अग्नि के 7 फेरा घूमते हैं पति पत्नी, और कहते हैं कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक, 7 जन्म नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। खाते हैं कसम। वही हालत अयोध्या में हो गया कि वहाँ कसम खाते हैं कि पति के साथ सुख हो, दुख हो, कपड़ा हो, नीमक हो, रोटी हो, मलाई हो, महल हो, झोपड़ी हो, हर हाल में हम पति के साथ सुख शांति से रहेंगे। ये आप कसम खाते हैं अग्नि का साक्षी लेकर के, लेकिन अग्नि को भी झूठ साबित कर देते हैं। और जहाँ पति को जरा स्थिति कमजोर होता है, पैसा कोई नहीं होता, तो तुरंत माथा पर चढ़ करके बंदर की तरह पति को नचा देते हैं। पैसा के लिए, तो सोना के लिए, तो चांदी के लिए, घर के लिए, द्वार के लिए नाच नचा देते हैं। तो वहां पर आपको संपत्ति आएगा कि विपत्ति आएगा? वही रामन कह रहे हैं कि वनवास हुआ था राम को, सीता के नहीं हुआ था, और कहे कि हम कुछ नहीं मांगेंगे और जंगल में आपको हम सेवा सत्कार करेंगे। और जैसी जंगल में आए तो सोना के हरिन देख लिए, तो कहें कि प्रभु हमको सोना के हरिन ला दीजिए। जब अयोध्या में थे तो कहीं कि कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन जैसी जंगल में गए तो कहते हमको सोना के हरिन ला दीजिए। जबकि अयोध्या में करोड़ों किलो सोना पड़ल होगा, राजा तो सोना की कमी है, महल है, गद्दा है, खाना है, पीना है, ऐसो आराम था। वो छोड़ करके अपने पति को सेवा करने के लिए गए, सोना चांदी गहना जबर रख करके अयोध्या में, जो 200-500 किलो से ऊपर सोना होगा अयोध्या में, लेकिन वहाँ 80-90 किलो सोना, एगो हरिन कितना वजन होगा? बहुत तो 100 किलो होगा। लेकिन सोचिए कि हजारों किलो सोना को छोड़ करके जो अपने पति को सेवा करने के लिए गए हैं जंगल में, वहां जाके 100 किलो सोना के लिए कहते हैं प्रभु हमको सोना के हरिन ला दीजिए। इसे लक्ष्मण तीसरा मूर्ख तो भोजइये है। ये पूरे धरती पर घर घर की कथा है कि जब शादी ब्याह होता है तो कसम खाता है कि पति को तंग नहीं करेंगे, कुछ मांगेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, सुख हो दुख हो दोनों साथ रहेंगे। लेकिन अग्नि के, गणेश के साक्षित लेकर के मान करके शादी ब्याह करते हैं और उस वचन को भूल जाते हैं, उस 7 फेरा को भूल जाते हैं। इसीलिए 7 फेरा में मनुष्य स्त्री पुरुष फंसा हुआ है और दुख दर्द पीड़ा भोग रहा है, कभी सुख शांति नहीं मिला। इसलिए लक्ष्मण तीसरा मूर्ख तो हो जाइए। सही बात है कि गलत है? बताइए। कि सब नारी के शादी होता है तो यही कसम खाता है कि सुख हो दुख हो पति को साथ देंगे, चाहे पति हो चाहे पत्नी, दोनों का कर्तव्य धर्म है। पति का भी धर्म है कि पत्नी को सेवा करें, जहां तक बन उसको कपड़ा लत्ता खाना पीना दीजिए। अगर पति के पास पैसा है तो कहता है कि हमको नथनी ला दीजिए, इतना भारी नथनी ला के तो उसको नथनी नकिए काट के नीचे गिर जाए, उसको दे दो नथनी कस के पत्नी को कि पहने बड़ा भारी, आधा किलो को नकिए काट के नीचे गिर जाए। अरे असली सोना तो तुम्हारा पति है, पति में से प्रेम करो ना, पति से मिलजुल करके रहो ना। ये सब सोना तो भुला जाएगा, माने 1000-2000 लाख वाला, लेकिन असली सोना तो आपका पति देव है, गोसाई है, भगवान है। उस सोना के देखो ना। अगर सीता जी इस सोना के देखते राम को तो वो नकली सोना के में चक्कर में असली सोना राम जैसा सोना को नहीं त्यागते। अंत में कहीं मने रामान कि तीसरा मूर्ख तुर भाभी है, कहीं की बात सही है, कहीं की चौथा मूर्ख तुर भैवे रामे हो। राम पर जब बात आया तो कबड़ गए पूरा।
लक्ष्मण कहें कि पहले ही हम वचन तुमसे ले लिए कि भाई क्रोध मत करो, मारना मत हमको। तो कहें कि भाई कैसे? कहें कि सोचो कि उनको लोग भगवान कहता है, कि वो पुरुषोत्तम राम भगवान है, और ये सोना के हरिन कहीं होता है? सोना के हरिन नहीं होता है। और श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सोना के हरिन मारे चले गए, जबकि वेद व्यास जी भी बोले हैं कोई ऐसा वेद शास्त्र नहीं है जिस पर वेद व्यास जी कलम नहीं चला हो। वेद व्यास जी बोली ना कि सोना का हरिन तो हो ही नहीं सकता है, सोना का हरिन नहीं हो सकता है। अगर हो सोना का हरिन हो सकता है तो ये मने सोना के हरिन कभी हो नहीं सकता, ये वेद व्यास जी भी कहीं है। और राम को मती मारा गया जो सोना को हरिन समझ गए। इसलिए गोस्वामी तुझे कहते कि जाहि विधिन दारुण दुख दीना ताते पहले मति हर लेना। जब आपको दुख दर्द पीड़ा मिलने वाला होगा तो आपको पहले भगवान मति हर लेंगे। तो मति हरता है ना, राम जी गए सोना के हरिन मारे। जाहि विधिन दारुण दुख दीना ताते पहले मति हर लेना। आज घर घर में होता है कि सब पहले भगवान मति हर लेते हैं, बुद्धि हर लेते हैं, तब तो पति को अनाप शनाप बोलते हैं, पत्नी को अनाप शनाप बोलते हैं, बाप से अनाप शनाप बोलते हैं, सास ससुर से अनाप शनाप बोलते हैं, बहू पर अनाप शनाप बोलते हैं। तो क्या वो मतिये ना भगवान मार लेते हैं? क्या आपको पति भगवान नहीं दिख रहे हैं, पत्नी देवी नहीं दिख रहे हैं, पिताजी भगवान नजर नहीं आ रहे हैं, माता पिता भगवान नजर आ रहे हैं, शैतान नजर आ रहे हैं? क्योंकि आपको मति अब मरा गया, दुख दर्द पीड़ा मिलने वाला है, जैसे राम को दुख दर्द पीड़ा मिला। इसलिए सोना का हरिन कभी हो नहीं सकता। ये वेद व्यास जी भी कहीं है। तो जब मति आदमी को जब भ्रष्ट होता है तो फिर उल्टा पुल्टा काम करता है। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब कहीं कि जाहि विधिन दारुण दुख दीना ताते पहले मति हर लेना। तो चौथा गलती तो श्री रामचंद्र जी की है कि वो हरिन को, लोहा को हरिन को, सोना के हरिन को हरिन मान लिए। तो बताओ तुम्हारे जो घर में दुख दर्द पीड़ा नहीं आवेगा, सुख शांति मिलेगा? कहीं की बात तो सही है। कहीं की पांचवा रामन कह रहा है कि 4 गो से काम नहीं चलेगा, आप तो छोड़ दो। कहीं के कहिए दिए तो बताएं, इसे देखिए अयोध्या में दुख दर्द पीड़ा क्यों मिला। अरे सब घर घर की कथा यही है। कहीं रामन की पांचवा मूर्ख में तो तू ही हो। अब लक्ष्मण को पूरा दम गोसा आया, कहीं कि हम कैसे हैं? कहीं कि भाई पहले ही हम तुमसे वचन ले लेंगे हमको मारना मत, क्रोध मत करना। तो भाई यीशु शेषनाग क्या अवतार है, तुमको गोसा पूरा जबरदस्त आता है, इसलिए मारना मत, वचन पहले ही ले लिए। कहीं कैसे? कहीं कि तू राम को भगवान मानता है, गुरु मानता है। वनवास तुमको नहीं हुआ था, वनवास हुआ था राम को, लेकिन राम को तुम भगवान मान के, गुरु मान के सेवा करने के लिए तो अपने पत्नी को भी छोड़ दिया, त्याग दिया, अयोध्या में सुख शांति त्याग दिया, और भाई को सेवा करने के लिए तुम जंगल में आ गया। इसलिए तुम बहुत पूजनीय है। ऐसा ही नहीं राम के बगल में लक्ष्मण जी का चित्र लगता है। और रामन कह रहा है कि तुम अयोध्या को ठुकरा करके छोड़ करके चला जंगल में सेवा करने के लिए। और जब श्री रामचंद्र जी आपको जब हरिन मारने जा रहे थे सोना के, तो कहीं कि लक्ष्मण किसी भी कीमत पर तुम सीता को अकेले छोड़ना मत, हम जा रहे हैं हरिन को मारने के लिए, भाभी अकेले हो जाएंगे तो इनको सुरक्षा करना। आप बोले कि ठीक है भैया जाइए। और श्री रामचंद्र जी चल गए हरिन के मारने के लिए। और वो रावण का भगना मारीच बना हुआ था, वो तो सब माया था। यही ना माया दुख दे रहा है, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कह गए संत कबीर। ये सब माया में फंसल है इंसान। सोना चांदी धन दौलत रुपया में सोना में माया में फंस गए। ठीक है, वो हमारे भौतिक जीवन में जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान का जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन झूठ सच करके नहीं, बेईमानी शैतानी करके नहीं, चोरी छमारी करके नहीं, मेहनत से कमा कर मजदूरी करके कमाइए खाइए तो गलत नहीं है। संतोष से रहिए तो जरूरी है, और जहाँ संतोष नहीं होगा तो वहाँ तो फिर दुख दर्द पीड़ा होगा। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसी साहब कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोषा सदाई। कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न जप तप मख व्रत उपवासा। जोग न मख जप तप उपवासा, कि आपको परिवार के प्रति मन सरल हो जाए, अच्छा सोच हो जाए, अच्छा विचार हो जाए, और परिवार के प्रति मन में कुटिलता नहीं रहे,
और जो भी मेहनत से जो संपत्ति घर में आता है उसमें संतोष कीजिए। कोई व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है, कुछ भूखा रहने की जरूरत नहीं है, कुछ सहर रहने की जरूरत नहीं है, लड्डू पेड़ा की जरूरत नहीं है। केवल आपका मन, विचार, रहन सहन सरल हो जाए, दूसरा की निंदा शिकायत कुटिलता समाप्त हो जाए और संतोष हो जाए। ये श्री रामचंद्र जी कहते हैं रामचरित मानस से गोस्वामी तुलसी साहब कि सरल स्वभाव न मन कुटलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। कहु भगति पद कौन प्रयासा, जोग न मख जप तप व्रत उपवासा। मैंने कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी कि जग तप व्रत उपवास कुछ करने की आवश्यकता नहीं हमको पाने के लिए। केवल आपको मन को सरल बना लीजिए, आचरण को सरल बना लिए, व्यवहार को सरल बना लिए, वाणी को सरल बना लिए, फिर आपका जीवन सरल हो जाएगा, सुख शांति मिलेगा, वहां दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। बस इतने करना है। कोई कर रहे हैं? कितना कष्ट आप लोग का है पूजा पाठ करने में, और यहाँ शास्त्र वेद कह रहा है कि कुछ खर्चा करने की जो न भूखा रहना है, न प्यासा रहना है, न जगह रहना है, कुछ नहीं करना। न लड्डू चढ़ाना है, न पेड़ा चढ़ाना, न अगरबत्ती चढ़ाना है, न धूपबत्ती जलाना, कुछ नहीं। ये रामायण कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। और नहीं विश्वास है तो 952 पन्ना में उलट करके देख लीजिए। रामायण अगर है आपके पास तो 952 पन्ना उलट के देखिए कि लिखा हुआ ये दोहा कि नहीं। जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए रावण को मार करके, तो ये पूरा सब पूर्ववासियों को बताइन है। तो श्री रामचंद्र जी कहीं लक्ष्मण के हम जा रहे हैं हरिण का मारने के लिए, तुम हर हाल में सुरक्षा करना भाई। कहें कि ठीक है भैया। और वो चल गए जंगल में मारने के लिए। और वो मारीच का, रावण का भगना मारीच बना हुआ है। बहुत चिट्ठी आ गया है वो प्रवचन सुनने के लिए, सुनो तुम लोग भी तर जाओगे चिट्ठी। तो जैसे राम जी उसको बाण मारे तो हाय लक्ष्मण हाय सीता करके आवाज राम के रूप में बोला। लक्ष्मण जी तीर पजा रहे थे, सीता सुनी। कहीं कि लक्ष्मण लक्ष्मण कुछ आवाज सुने हो? कहीं कि सुने हैं। कहीं कि भैया का आवाज नहीं है। कहीं कि वहां भैया के लगा मुसीबत आ गया, संकट आ गया, आप जाइए उनको बचाइए। कहीं कि मेरे भैया पर कोई संकट मुसीबत आ ही नहीं सकता है, आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए आप। लेकिन नारी को आज तक धरती पर कोई समझाया है? राम जी समझाते समझाते थक गए कि सोना का हरिण नहीं हो सकता है। तो फिर आज धरती पर पुरुष क्यों कहते हैं कि हमारा पत्नी बात नहीं मान रहे हैं? जब राम का बात नहीं माने, शंकर भगवान का बात नहीं माने, इस धरती पर हमारा आपका कहां से कौन बात मानेगा? इसलिए आराम से गम खा के झुक करके जैसे जीवन जी रहा से जी लीजिए, वही में भलाई है। जब राम अपने सीता को नहीं समझा सकते हैं, शंकर भगवान ने पार्वती को नहीं समझा सकते हैं, जो भगवान होकर के, इंसान होकर के, तो फिर धरती पर आम आदमी को समझाना, ये पूरे धरती पर पत्नी को समझाना पुरुष के बात नहीं है। वो तिरिया चरित्र कोई जान नहीं सकता है नारी का, एक कटु सत बात है। जब राम नहीं समझे, शंकर भगवान नहीं समझे, तो फिर कृष्ण नहीं समझे, तो फिर आप कहाँ समझ जाइएगा? तो लक्ष्मण भी समझा रहे हैं कि भाभी भैया पर कोई कष्ट नहीं आ सकता है, पीड़ा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन लक्ष्मण समझा पाए, सफल हो पाए? अंत में बहुत उल्टा पुल्टा अशब्द बोली बोले हैं लक्ष्मण जी के ऊपर सीता जी कि राम उन्हें मर जाएंगे वो जंगल में, और यहाँ हम अकेले जंगल में रहेंगे, आपको जो इच्छा हो जाए करना। बहुत जब अनाप शनाप बोले हैं सीता जी लक्ष्मण के ऊपर, तो एक लक्ष्मण रेखा खींच करके कहें कि भाभी इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत होना, अंदर रहना। कहें कि ठीक है। तो प्रवचन तुम भी सुनो, तुम लोग भी तरना डिस्टर्ब करे आ रहा सब चिट्ठी पूरा आ गया। तो लक्ष्मण रेखा खींच करके जब जाने लगे, कहें कि भाभी किसी इससे बाहर मत होना। ये लक्ष्मण रेखा क्या है? जो पति जो बात बोल दे पत्नी के, वो बात से पार नहीं होना चाहिए। जो पति बात बोल दे सच्चा ईमानदारी पूर्वक, उसको अगर पत्नी लांग जाए तो फिर उस घर में विपत्ति आएगा। कोई पिता अपने पुत्र के लिए कह दे कि लक्ष्मण ये बात को उसको लांघो नहीं, वो चौखट को लांग गया, तो भाई आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा। ये बंधन खींचे लक्ष्मण जी। आज पुरुष अपने पत्नी पर बंधन खींचते हैं, बाप बेटे पर बंधन खींचते हैं, सब अपने अपने बंधन को खींचते हैं कि इस बंधन के दायरे में रहिए, माने आचरण संस्कार व्यवहार प्रेम के बंधन के दायरे में रहिए। लेकिन इसमें न रह करके अहंकार को, घमंड के विषय वासना के बंधन में चले जाते हैं, तो फिर वहां दुख दर्द पीड़ा होगा कि नहीं होगा? और लक्ष्मण रेखा खींच करके लक्ष्मण जी चले गए।
लक्ष्मण, तुम भ्रात प्रेम के चलते अपने पत्नी को छोड़ करके तुम अयोध्या में आ गया। तू राम को गुरु मानता था, भगवान मानता था। अगर तुम सीता को छोड़ करके नहीं जाता भैया को खोजने के लिए, तो इतना बड़ा कोई कांड भी नहीं होता। तुम जैसी लक्ष्मण रेखा खींच करके उधर गया और हम साधु के विधारण में गए और सीता को हरण कर लिए। इसलिए सबसे पांचवा मूर्ख के श्रेणी में तो तू ही है कि अगर स्थिर से वहां सीता का अगोरिया करके रह जाता, तुमको अगर राम को भगवान समझ लेता, तो उनकी गुरु की बात मान लेता, तो तुम्हारे जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं होता। यही तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान, कहीं कबीरता दास जी तीन लोक डरना। जो भी आप गुरु के शरण में गए हैं, परमात्मा के शरण में गए हैं, राम के शिव के पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उस देवता को विचार पर आप चल रहे हैं। कोई भगवान को जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, तो उस देवता के, जैसे मान लिया शिव के पूजा कर रहे हैं, हनुमान के पूजा कर रहे हैं, राम के पूजा कर रहे हैं, कृष्ण के पूजा कर रहे हैं, दुर्गा देवी के पूजा कर रहे हैं, तो उनके आचरण विचार पर चल रहे हैं कोई? अगर चलिएगा तो आपका दुख कहाँ जाएगा जब पता भी नहीं चलेगा। लेकिन राम को, शिव को, कृष्ण को, बुद्ध को, महावीर को, कबीर को पूजा पाठ तो करते हैं, उनकी वाणी को भी बोलते हैं, लेकिन उनके विचार पर नहीं चलते हैं। इसलिए सब धरती पर मनुष्य लाचार हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, करहि विचार जे सब दुख जाई, केरे हरि परि झूठी सगाई। ये झूठा भजन भक्ति करने से कुछ नहीं होगा। जो भी देवता देवी का पूजा पाठ कर रहे हैं और उनके अगर सही रास्ता पर आप नहीं चलिएगा मान करके, तो आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा होगा। क्योंकि रावण से बड़ा पुजारी नहीं हो सकते हैं। शंकर भगवान का कितना बड़ा भक्त है कि जग तप करके पूजा पाठ करके शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिए, अस्त्र से, शस्त्र से, बल से पूरा प्रसन्न करके शंकर भगवान को खुश कर दिए। लेकिन वो शंकर भगवान का जो अस्त्र शस्त्र बल दिए और जो ज्ञान प्राप्त किए, वो सत्संग नहीं मिला, सदाचारी नहीं मिला, अच्छा विचार नहीं था, साधु संत की सेवा नहीं किया, तो रावण का क्या दुर्दशा हुआ? दुर्दशा हो गया ना। इसलिए आपके पास कितनों, रावण के पास सोना का लंका था, शंकर भगवान को प्रसन्न कर लिया, खुश कर लिया पूजा पाठ से, लेकिन उसका भी मन में अहंकार को घमंड आ गया, तो रावण के भी या माने लंका नाश होते देरी नहीं लगा। तो फिर हम आप तो केवल साधारण एक इंसान है जी, उतना पैसा वाला भी नहीं, उतना उतना रावण से बड़ा धन भी नहीं होगा। तो सोचिए कि उसके पास धन भी था और धर्म भी था और शंकरों को प्रसन्न भी कर दिया था पूजा पाठ करके, लेकिन आचरण, रहन सहन, व्यवहार सही नहीं रहने के चलते उस रावण को अपना पूरे खानदान को नाश कराना पड़ा। इसलिए लक्ष्मण, इस धरती पर अकाट सत्य है कि धरती पर कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। सब मनुष्य को अपने अपने कर्म का सुख और दुख मिलता है। इसलिए सास ससुर, पति पत्नी, परिवार को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। सब आदमी इंसान अपना अपना आचरण, व्यवहार, रहन सहन, खान पान, विचार को सुधार लीजिए, तो आपका जीवन से उद्धार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा इस जीवन से उद्धार हो, संसार से उद्धार हो, तो पहले आपको सबसे पहले आप भोजन में कीजिए सुधार। भोजन में कीजिएगा सुधार, तो आपका हो जाएगा वाणी में सुधार। क्योंकि तामसी भोजन है वो गर्म रहता है, तो तामसी भोजन तो आपको अहंकार को घमंड ला देगा। तो जैसे आप विषय वासना, पहले दारू ताड़ी मांस मुर्गा छोड़िएगा, तो आपका पहले मीठा वाणी हो जाएगा। फिर अच्छा कार्य कीजिएगा, फिर आप गम खा लीजिएगा, फिर झुक जाइएगा, फिर कोई गलत बात ही बोलेगा तो आप बोलिएगा नहीं। तो धीरे 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 आपका सब हो जाएगा सुधार, तो आपकी धरती से हो जाएगा उधार, तो आपको सुख शांति मिलेगा। तो राम जी कहेंगे, कोई न कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु सुन भराता। तो लक्ष्मण नहीं माने, लेकिन यही बात रावण भी समझाया, तब वो माने कि नहीं सही बात है। इसलिए कि कोई कितना साधु हो जाए, संत हो जाए, महात्मा हो जाए, डॉक्टर हो जाए, मास्टर हो जाए, वो अपने परिवार को ठीक नहीं कर सकता है। विभीषण भी नहीं किए। विभीषण ने किए अपने भाई को, रावण को। कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु हम अपने घर में सीधा से रहें कि टेढ़ा से रहें? कृष्ण भगवान कहने कि अगर हम भगवान हैं और हमारा तो कोई बातें नहीं माना, अगर बात मान जाता तो हमको महाभारत घर में करना पड़ता, नहीं महाभारत होता। तो इसलिए लाख आप सीधा हैं चाहे कुछ, लेकिन पूरा परिवार सीधा रहेगा तब ना, बात मानेगा तब ना आपका। तो सत्य का तो कोई बात मानता नहीं, सब तो झूठ मानने के लिए तैयार है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि भाई हम तो सीधा थे, बांसुरी बजाते थे, गौ को पालते थे। उनका नाम है कि एक नाम गोपाल है। गौपाल माने गौ को पालते थे, गौ को हलाल नहीं करते थे। और शंकर भगवान का एक नाम है पशुपति पारस, जो सभी पशुओं से प्रेम करते हैं। लेकिन आज भी नेपाल में जाइए तो पशुपति पारसनाथ का जो मंदिर शंकर, वहाँ बैल का, गाय का वहाँ बलि चढ़ता है। तो सोचिए कि आज देवता देवी को भी दारू और मुर्गा बलि पड़ रहा है।
कि देवता उन लोग अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह का बलि चढ़ के लेना चाहते हैं। विषय वासना का बलि चढ़ाइए, ये जीव हत्या का बलि मत चढ़ाइए। आप देवता देवी को जो भी पूजा पाठ करते हैं, अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का, बेईमानी का, शैतानी का, विषय वासना का अगर बलि चढ़ा देते हैं तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, पूजा सार्थक हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका धरती सुधार कल्याण हो जाएगा। इसलिए देवता देवी को जो भी पूजा दारू, मुर्गा, खस्सी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपका जो अहंकार, क्रोध, घमंड है, लोभ, मोह, ये चढ़ा दीजिएगा तो आपको सब सुख शांति मिलेगा, उद्धार हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण जी अपने भैया का बात नहीं माने, भगवान का बात नहीं माने, गुरु का बात नहीं माने, इसलिए उनके जीवन में दुख दर्द शुरू हुआ और पूरा अयोध्या में दुख दर्द पीड़ा मिला। ये बात अयोध्या के भी है, आज पूरे संसार का है, आज पूरे घर घर की कथा यही है कि आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए परिवार में। इस कथा के माध्यम से समझिए, समझ में आपको आना चाहिए कि भाई कैसे दुख दर्द पीड़ा मिला। जैसे राम का, भगवान का घर स्थिर नहीं रह सकता है, तो फिर आम आदमी का घर के क्या कर सकते हैं भाई, तो आप लोग भी तुलना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में नम्रता से रहिए, विनम्रता से रहिए, गम खा लीजिए, झुक जाइए, अहंकार को घमंड करने की जरूरत है। जो भी मेहनत से मजदूर से कमाते खाते हैं, जो भी धन संपत्ति, उससे संतोष कीजिए और गम खा करके झुके परिवार से माफ़ी मांग करके, माफ़ करके जीवन व्यतीत कीजिए, तो आपका जीवन सुख शांति आनंद आ सकता है और आपका कल्याण हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और किसी भी आत्मा को दुखाना हमारा कर्तव्य धर्म नहीं है। लेकिन सत्य बात को संत के द्वारा नहीं बोले जाए तो लोग झूठे भक्ति करते रह जाएंगे, तो कैसे कल्याण होगा। इसलिए हमारी वाणी से कहीं दुख दर्द पीड़ा होगा तो हमें आप क्षमा कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अपने परिवार तक, रिश्तेदार तक भेजिए और लाइक भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने पूरे परिवार को इसको सुन करके लाभ भी उठाइए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।